नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। आज की कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द साइलेंट एक्सपेरिमेंट। साइलेंट का अर्थ हुआ मौन और एक्सपेरिमेंट का अर्थ हुआ प्रयोग। तो यहाँ मौन प्रयोग से क्या अर्थ लग सकता है कि कोई गुप्त प्रयोग हो रहा होगा, कोई अदृश्य प्रयोग हो रहा होगा जिसके बारे में सभी लोग नहीं जानते हों। तो आखिर इस कहानी में आगे क्या है, इसका कुछ टाइटल से अंदाज़ा लगता है कोई रहस्य की बात हो सकती है। तो आइए देखते हैं। आद्या लिव्ड इन अ क्वाइट सबअर्बन नेबरहुड। आद्या कहाँ रहती थी? एक क्वाइट यानी शांत सबअर्बन, सबअर्बन हुआ उपनगरीय पड़ोस में रहती थी। नेबरहुड पड़ोस में रहती थी। तो क्वाइट तो जानते हैं आप, शांत होता है। सब अर्बन, सब अर्बन जो है वह सब अर्ब जो है उससे बना है सब अर्बन। सब और अर्ब, तो सब हुआ निकट और अर्ब हुआ अर्बन यानी शहरी, शहर। तो शहर के जो निकट वाला क्षेत्र होता है वही सब अर्बन एरिया कहलाता है। और यह शहर के किसी शहर के आउटलाइन एरिया जो होता है यानी उसके किनारे का एरिया जो होता है वहाँ पर होता है। और यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होते हैं यानी लोगों के रहने के लिए मकान होते हैं। इट वॉज अ प्लेस वेयर एवरीवन न्यू एवरीवन। यह कैसी जगह थी? जहाँ पर हर कोई हर किसी को जानता था। एंड द डेज अनफोल्डेड इन अ प्रिडिक्टेबल रिदम। और यहाँ दिन कैसे अनफोल्ड होता था? यहाँ अनफोल्ड का अर्थ होगा बीतना, अनफोल्ड का अर्थ वैसे होता है खुलना। तो यहाँ पर बीतने के अर्थ में होगा इन अ प्रिडिक्टेबल रिदम। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके, जिसके बारे में बताया जा सके। रिदम मतलब आवृत्ति। तो अनफोल्ड जो है वह क्या हुआ? फोल्ड का उल्टा है अनफोल्ड। तो किसी चीज़ को, जैसे अगर आपने किसी चीज़ को रैप कर दिया है, मोड़ दिया है, जैसे अखबार को आप रैप कर देते हैं, तो जब या फोल्ड कर देते हैं तो आप उसको जब ओपन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसे ही कहते हैं अनफोल्ड करना। जैसे रुमाल को फोल्ड कर लिया किसी ने, हैंकी को, और उसे जब खोलेगा तो वो अनफोल्ड करना हुआ। अनफोल्ड का जब इवेंट्स, कोई घटना अनफोल्ड होती है, घटना के संदर्भ में जब अनफोल्ड का प्रयोग किया जाता है तो इससे ये पता चलता है कि घटना के जो बहुत सारे डिटेल्स हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे सामने रिवील होते हैं, हमें उनकी जानकारी मिलती है, हमारे सामने प्रकट होते हैं वो चीज़ें। और प्रिडिक्टेबल कैसे बना है? प्रिडिक्टेबल बना है प्रिडिक्ट से। प्रिडिक्ट का अर्थ क्या हुआ? फोर्सी करना, भविष्यवाणी करना किसी चीज़ के बारे में। तो प्रेडिक्टेबल वह चीज़ हुआ जिसके बारे में कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी जिसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। रिदम, रिदम म्यूजिक में जैसे आप जानते हैं कि रिदम होता है लय जिसे कहते हैं। तो यहाँ रिदम का अर्थ क्या हुआ? प्रेडिक्टेबल रिदम, यानी जो दिन होता था वह इसी तरह से बीतता था कि हर कोई बता सकता था कि आज ऐसा हुआ तो कल भी वैसी तरह होगा। कोई मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। जैसे किसी स्कूल जाने वाले बच्चे का अगर आप उसके डेज को देखेंगे तो वह कैसे होता है? वह प्रिडिक्टेबल रिदम में ही अनफोल्ड होता है कि उसे स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आना है, फिर उसे भोजन करना है, फिर टीवी देखेगा, फिर खेलने के लिए जाएगा, फिर आकर स्कूल का होमवर्क करेगा, फिर सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा, तैयार होगा और स्कूल जाएगा। इस तरह से चलता रहता है। और ये तो वीक डेज का है। वीकेंड पर जब स्कूल में छुट्टी रहेगा तो ज़्यादा देर टीवी देखेगा, माता पिता के साथ कहीं घूमने जाएगा, यही सब होता है। तो प्रिडिक्टेबल रिदम में चलता है। तो इसका आप अन्य जगह भी प्रयोग कर सकते हैं। बट बीनीथ दिस विनियर ऑफ नॉर्मेल्सी अ डार्क सीक्रेट वाज बीइंग केप्ट। बट बीनीथ दिस विनियर ऑफ नॉर्मेल्सी, तो बीनीथ का अर्थ हुआ नीचे, अंदर। विनियर ऑफ नॉर्मेल्सी, इस सब कुछ सहज होने, सब कुछ सामान्य होने का जो एक आवरण था, सामान्य का आवरण, सामान्यता का आवरण, उसके नीचे क्या था? एक डार्क सीक्रेट वाज बीइंग केप्ट। एक गहरा राज जो था। डार्क सीक्रेट क्या हुआ? सीक्रेट तो वैसे होता है, सीक्रेट क्या होता है? जिसके बारे में सब कोई नहीं जान रहा हो, ऐसा कोई तथ्य, ऐसी कोई बात जो सब कोई नहीं जान रहा। राज जिसे कहते हैं या रहस्य जिसे कहते हैं वह होता है सीक्रेट। और डार्क सीक्रेट क्या होता है? बहुत ही गहरा राज, कोई अंधेरा राज जिसके बारे में कि अगर लोग जान जाएंगे तो जिस व्यक्ति के बारे में जानेंगे उसको बुरा फील होगा या उसके बारे में लोग बुरा फील करेंगे। वाज बीइंग केप्ट, कोई गहरा राज जो है वो क्या होता? उसे रखा जा रहा था।
अब विनियर क्या होता है ये थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। विनियर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी या प्लाई देखा होगा, उसके ऊपर एक कोटिंग लगा दी जाती है, एक पतली सी लकड़ी लगा दी जाती है, माइका, सनमाइका जिसे कहते हैं, वो लगा दी जाती है, तो वह भी विनियर ही है। यानी कोई वो चिकनी और चमकदार होती है, तो जैसे कोई रूखी लकड़ी के ऊपर कोई पतली सी चिकनी चमकदार लकड़ी भी लगा दी जाए, तो चिकनी लकड़ी लगा दी जाए तो उसे ही विनियर कहते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम लोग आवरण का अर्थ ले रहे हैं ऑफ नॉर्मलसी। तो विनियर लोग आम जिंदगी में भी अपनाते हैं। जैसे आप बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने इमोशंस को छुपाने के लिए चश्मा लगा लेंगे, बहुत ही अच्छे मेकअप, बहुत अच्छे कपड़े में आएंगे और मुस्कुराएंगे। यानी उनके निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या अनफोल्ड कर रहा है, यह आप नहीं बता सकते हैं। तो विनियर का अर्थ इस संदर्भ में निकाला जाता है कि लोग अपने चेहरे के ऊपर जो एक कलई लगा लेते हैं, एक मुखौटा बना लेते हैं, उस संदर्भ में भी विनियर का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मलसी हुआ, नॉर्मल से नॉर्मलसी हुआ, जो सब कुछ सामान्य हो उसी से जब उसका नाउन हुआ तो ये नॉर्मलसी हुआ। यानी यह जो सब कुछ सामान्य सामान्य सा चल रहा था, प्रिडिक्टेबल रिदम में जब कुछ चलता है तो क्या हुआ, हर सब कुछ सामान्य है। जो सब कुछ सामान्य के जैसा चल रहा था, उसके नीचे कोई गहरा राज जो था वो क्या था, वो छुपा हुआ था, कोई गहरा राज रखा हुआ था। अब हम लोग आगे देखते हैं इस कहानी को। आद्या वाज ए क्यूरियस गर्ल ऑलवेज पोकिंग हर नोज इनटू थिंग्स शी शुडंट। आद्या कैसी लड़की थी, वो एक उत्सुक लड़की थी। क्यूरियस क्या होता है, कोई जो चीज़ों को जानना चाहता हो, ईगर हो बहुत चीज़ों को जानने के लिए, तो उसे ही कहते हैं उत्सुक, तो उसे ही कहते हैं क्यूरियस। ऑलवेज पोकिंग हर नोज इनटू थिंग्स शी शुडंट, वो क्या करती थी, उन चीज़ों में अपना नाक डाल दिया करती थी। पोकिंग, पोक का मतलब हुआ नाक डालना, पोक का अर्थ होता है तो भोंकने का अर्थ में होता है। तो यहाँ पोकिंग हर नोज का अर्थ हुआ कि जैसे किसी को आप उंगली, अब कभी अपने दोस्तों का आप कहीं पोक कर देते हैं, उंगली पोक करके बोलते हैं, तो उससे भी पोक कहते हैं। यहाँ पोकिंग हर नोज का अर्थ हुआ कि हर चीज़ में अपनी नाक डाल देना, हर चीज़ में अपनी रुचि लगाना, और उन सब चीज़ों में भी वह अपना इंटरेस्ट दिखा देती थी जिसमें कि उसे नहीं करना चाहिए। शी शुडंट। One day, while exploring a nearby abandoned warehouse, she stumbled upon a peculiar sight. एक दिन क्या हुआ, जब वह एक पास के नियर बाय एबेंडन्ड का अर्थ क्या हुआ, त्यागा हुआ, परित्यक्त। आपने रेलवे की यात्राओं के दौरान कभी कभी देखा होगा, जो पुरानी बिल्डिंग्स होते हैं उनके पास लिखा हुआ रहता है एबेंडन्ड का अर्थ हुआ, एबेंडन का अर्थ होता है त्यागना, और जिसे त्याग दिया गया है वही हो गया परित्यक्त। गिव अप एबेंडन का ही अर्थ है। एबेंडन्ड वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस होता है एक गोदाम, तो वैसा एक वेयर हाउस मिला उसे, और वहाँ पर क्या था, वो उसके नज़दीक में ही था। वाइल एक्सप्लोर कर रही थी, यानी उसमें घूम कर वो इधर उधर कुछ देख रही थी, खोज रही थी। एक्सप्लोर करना इसे कहते हैं, कहीं जाना, इधर उधर देखना, घूमना फिरना, समझना कि यहाँ क्या है, कैसी चीज़ है, क्या बना हुआ है यहाँ पर, क्या होता होगा यहाँ पर, इसे ही कहते हैं एक्सप्लोर करना, यानी अन्वेषण करना, खोजना। सी स्टम्बल्ड अपॉन अ पिक्यूलियर साइट, उसको क्या मिला, स्टम्बल्ड अपॉन को होता है, सी स्टम्बल्ड अपॉन अ पिक्यूलियर साइट। स्टम्बल का अर्थ होता है यूँ तो डगमगाना, लड़खड़ाना, है ना, ट्रिप करना, TRIP, ट्रिप। तो डगमगाना, लड़खड़ाना ये होता है, गिर जाना ये भी होता है, मतलब लगभग गिरने के जैसा हो जाना, ऑलमोस्ट फॉल। तो यहाँ पर लेकिन स्टम्बल अपॉन का अर्थ होगा, स्टम्बल अपॉन जो है इसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ को बाय चांस मिल जाना, कोई चीज़, या किसी से भेंट हो जाना बाय चांस, अचानक से किसी से भेंट होना या अचानक कोई चीज़ मिल जाना। तो आद्या को भी क्या हुआ है कि जब वह एक एबेंडन्ड वेयर हाउस में गई है तो वहाँ पर उसे एक पिक्यूलियर साइट, एक विचित्र दृश्य देखने को मिलता है। पिक्यूलियर का अर्थ क्या हुआ, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल। पिक्यूलियर का क्या अर्थ हुआ, स्ट्रेंज, विचित्र, एबनॉर्मल, जो कि सामान्य बात नहीं हो। तो उसे एक विचित्र दृश्य देखने को मिलता है। A group of men in white coats were loading crates into a large unmarked truck.
पुरुषों का एक समूह क्या कर रहा था, वाइट कोट में था वो, वेर लोडिंग क्रेट्स इनटू अ लार्ज अनमार्क्ड ट्रक। वो एक बड़े अनमार्क्ड यानी कोई चिन्ह नहीं, जैसे आमतौर पर क्या होता है ट्रक के ऊपर लिखा रहता है, कंपनी का नाम रहता है या ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम रहता है या जिस कंपनी का वो माल लोड अनलोड करती है उसका नाम रहता है। तो इस ट्रक पर कुछ भी नहीं था लिखा हुआ, अनमार्क्ड था, यानी वो बिना किसी चिन्ह वाला ट्रक था, बड़ा ट्रक था। और उसमें वो क्या कर रहे थे, वो क्रेट्स लोड कर रहे थे, क्रेट्स उसमें चढ़ा रहे थे। क्रेट्स क्या होता है, आपने जैसे देखा होगा कि प्लास्टिक की या लकड़ी की भी एक टोकरी रहती है, कुछ इस तरह की टोकरी रहती है, और इसी में क्या होता है कि इसमें ही फल आदि को ढोया जाता है। तो इसी तरह का एक कुछ क्रेट्स थे जिन्हें कि वो बड़े ट्रक में, अनमार्क्ड ट्रक में पुरुषों का एक समूह लोड कर रहा था, चढ़ा रहा था। द क्रेट्स वेर हैवी एंड सीम टू बी एमिटिंग अ लो हम। वो क्या थे, क्रेट्स क्या थे, हैवी थे, भारी थे, है ना, हैवी यानी भारी और लाइट यानी हल्का। एंड सीम टू बी इमिटिंग अ लो हम, कैसा लग रहा था कि वो एक लो हम क्या हुआ, हम हुआ इस तरह का कोई साउंड, हमिंग जैसे बीज हम करती हैं, तो इस तरह का जो एक ध्वनि जो है, आवाज़ जो है, वह क्या हो रही थी, वो निकल रही थी। कहाँ से निकल रही थी, तो वो उसी ट्रक से ही निकल रही थी, एमिट हो रही थी, यानी निकलना होता है, इमिट यानी निकलना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वह ग्लोबल वार्मिंग फैला रहा है, तो इसी इमिट से ही इमिशन हुआ है। और इस इमिट का अर्थ हुआ कि प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज। इमिट का अर्थ एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है इमिट का, प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज, यानी कि पैदा करना और उसे त्यागना, छोड़ना। तो जैसे या कोई कार में आपने देखा होगा या फैक्ट्री में देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो पॉल्यूटेंट्स को एमिट करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। इंट्रिग्ड आद्या फॉलोड देम। अब आद्या क्या हो गई, आद्या को अब दिमाग में आने लगा, अरे आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। तो वो इंट्रिग्ड हो गई, यानी उसमें इंटरेस्ट जग गया, वो इंटरेस्टेड हो गई, क्यूरियस हो गई, है ना। वो क्या हो गई, वो इंटरेस्टेड हो गई, वो क्यूरियस हो गई। तो इंट्रिग का अर्थ होता है कि जानने की इच्छा जो है वो जग जाना, यही होता है इंट्रिग्ड। कई बार एक दूसरा अर्थ भी प्रयोग होता है, षड्यंत्र के अर्थ में प्रयोग होता है कि किसी के खिलाफ जो है कोई चाल चलना, तो उसे भी इंट्रिग कहते हैं। तो यहाँ पर लेकिन यह है कि आद्या को मन में रुचि जग गई, उससे क्यूरियोसिटी हुई, उत्सुकता हुई कि आखिर क्या हो रहा है। तो आद्या क्या किसको, फॉलोड देम, उसने क्या किया, उनका पीछा किया, फॉलो किया। इसी फॉलो से फॉलोवर बनता है, अनुयायी जिसे हम लोग कहते हैं। द ट्रक ड्रोव टू अ सेक्लूडेड हैवी गार्डेड फैसिलिटी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन। अब ट्रक कहाँ पहुँची, आद्या उसके पीछे जा रही है और यहाँ ट्रक जो है वह एक एकांत जगह पर पहुँच गई है ना। सिक्लूडेड जो हुआ वह क्या हुआ, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिखें आपको, एकदम प्राइवेट जगह हो, एकदम एकांत जगह हो। तो सिक्लूडेड को हम लोग क्या कह सकते हैं कि बहुत ही एकांत जगह में एक ट्रक जो है वह क्या होती है, ड्रिवन, वहाँ पे पहुँचती है। हैविली गार्डेड फैसिलिटी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन। और यह जो सिक्लूडेड हैविली गार्डेड है, यानी वहाँ पर बहुत चाक चौबंद सुरक्षा है, बहुत सुरक्षा है वहाँ पर। ऐसी ये फैसिलिटी है, ऐसी ये जगह है, ऐसी सुविधाएं हैं ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन। और यह कहाँ पर है, शहर के एकदम बाहरी वाले छोर पर है। आउटस्कर्ट का अर्थ क्या हुआ, बाहरी छोर जो होता है उसे ही हम आउटस्कर्ट कहते हैं। यानी कि आद्या उस गाड़ी के पीछे पीछे पहुंच गई है, शहर के बाहरी किनारे पर पहुंच गई है, और वह एक ऐसे जगह पहुंची है जहां पर कि बहुत भारी सुरक्षा है, इतनी कड़ी सुरक्षा है कि अब आद्या क्या करती है यह हमें देखना पड़ेगा।
आद्या मैनेज टू स्नीक इन हाइडिंग बिहाइंड अ पाइल ऑफ क्रेट्स। अब आद्या तो क्यूरियस लड़की है, वह इंट्रिग्ड हो गई है, उसके मन में रुचि जग गई है, आखिर पता करें कि आखिर क्या हुआ है, आखिर क्या हुआ। तो आद्या क्या करती है, वो स्नीक करती है। स्नीक करना का मतलब है कि चुपके से चुपके कहीं पे घुस जाना, कहीं पहुंच जाना, है ना, चलना, चुपके चलना। तो स्नीक इन कर गई है, तो चुपके पहुंच गई है। आद्या मैनेज्ड यानी उसने मुश्किल करके वो पहुंची, कोशिश करके वो पहुंची, किसी तरह से उसने वहाँ भीतर घुसने का उपाय लगा लिया। जैसे नहीं, अच्छा मैनेज करेंगे, यानी मैनेज करने का अर्थ क्या हुआ, अच्छा कोशिश करेंगे कि आपके लिए यह चीज़ किया जाए। तो मैनेज टू स्नीक इन, आद्या किसी तरह वहाँ घुसने में सफल रही। हाइडिंग बिहाइंड अ पाइल ऑफ क्रेट्स, वो किसके पीछे वो छुपी हुई थी, वो क्रेट्स के की एक जो पाइल था, एक जो उसका ढेर था, उसके पीछे छुप कर वह क्या हुई कि वह वहाँ पहुँच गई। सी वॉच्ड एज द मैन अनलोडेड द क्रेट्स इनटू अ वास्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। उसने देखा क्या देखा उसने, द मैन अनलोडेड, लोड करना यानी चढ़ाना और अनलोड करना यानी उतारना। तो क्या देखा उन्हें, क्रेट्स को एक वास्ट विशाल अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर, भूमिगत जिसे आप कहते हैं, जैसे अंडरग्राउंड ट्रेन होती है, भूमिगत अंडरग्राउंड टनल, भूमिगत लेबोरेटरी, यहाँ क्या है, भूमिगत प्रयोगशाला है। उसमें वो क्या कर रहे हैं लोग, वो सारे लोग क्या कर रहे थे, उन क्रेट्स को अनलोड कर रहे थे। और वैसा करते हुए आद्या उन्हें देख लेती है। इनसाइड शी सॉ स्ट्रेंज ग्लोइंग मशीन्स एंड टैंक्स फिल्ड विथ पल्सेटिंग ब्लू लिक्विड। अंदर उसने क्या देखा, अंदर उसने और भी विचित्र चीज देखा। शी सॉ स्ट्रेंज, विचित्र, ग्लोइंग, चमकता हुआ, मशीन्स को देखा, मशीनों को देखा, एंड टैंक्स, और क्या देखा, टैंक्स देखा। टैंक्स यानी यहाँ पर टैंक का मतलब जो वाटर टैंक होता है उस तरह का टैंक हुआ, टंकी जिसे कहते हैं वो हुआ। यहाँ टैंक का मतलब आप आर्मी वाला टैंक मत समझ लीजिएगा। टैंक्स फिल्ड विद अ पल्सेटिंग ब्लू लिक्विड, वह यह जो वहाँ जो एक टंकी थी वह किसी से भरी हुई थी, वह पल्सेटिंग ब्लू लिक्विड से भरी हुई थी, एक नीले रंग के द्रव से भरी हुई थी, जिसमें स्पंदन हो रहा था, जिसमें क्या था, जिसमें वाइब्रेशन हो रहा था। जैसे पल्सेटिंग कैसे बना है, पल्सेटिंग बना है पल्स से, जैसे हम नाड़ी किसी का देखते हैं जिसे पल्स कहते हैं, तो हमें क्या होता है, वहाँ पे धक 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 ठक 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 ऐसा कुछ सुनाई देता है। तो उसी जो ये जो रेगुलर रिदमिक जो हमें मूवमेंट का पता चलता है उसे ही कहते हैं पल्सेट करना। तो वो जो लिक्विड था वो इसी तरह से उसमें कोई स्पंदन दिख रहा था, एक ऐसा आवाज़ या एक ऐसा मूवमेंट जो कि रिदमिक हो, जिसमें कि रेगुलरली आवाज़ निकल रही हो, तो उसे पल्सेट करना कहते हैं। तो इस ऐसा ही कुछ हो रहा था उस लिक्विड के साथ। आद्या फेल्ट अ चिल रन डाउन हर स्पाइन। आद्या ने क्या देखा, चिल अर्थात ठंड, रन डाउन हर स्पाइन, स्पाइन अर्थात मेरुदंड। उन्हें क्या देखा कि उसे कपकपी जो है उसके पूरे मेरुदंड तक दौड़ गई, यानी वह डर गई, है ना। जब आपके चिल जो है रन डाउन योर स्पाइन होती है, तो आप उसका मतलब क्या होता है, डरना, उसका मतलब होता है नहीं रूह कांप गई मेरी, लोग कहते हैं। तो उसका उसी संदर्भ में या यहाँ प्रयोग किया गया है कि आद्या ने क्या फील किया, उसने फील किया कि एक ठंडक उसके पूरे मेरुदंड, स्पाइन का अर्थ हुआ मेरुदंड, यानी पीठ में जो मेन हड्डी होती है उसे मेरुदंड कहते हैं। तो उस स्पाइन में उसने क्या देखा कि पूरी ठंड दौड़ गई है, जैसे वो यानी कांप गई वो, यानी वो डर गई। समथिंग वाज डेफिनेटली अमिस। उसने क्या समझा, उसने समझा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अमिस का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, कुछ गड़बड़ है ना, कुछ जरूर गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग है, कुछ इनएप्रोप्रिएट है, कुछ जो है वो क्या है, नॉट राइट है, समथिंग नॉट राइट है। तो उसे वैसा लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब हम आगे देखते हैं। गैदरिंग हर करेज
आद्या बिगेन टू एक्सप्लोर द लैब गैदरिंग हर करेज। वो तो डर गई थी, उसे लगा कि कुछ अमिस है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। डेफिनेटली, निश्चित रूप से उसे लगा कि निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गैदरिंग हर करेज, अपने साहस को उसने जमा किया। यानी जब कोई डर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, फिर से एक बार अपने साहस को जमा करता है, एक बार फिर से अपनी शक्तियों को जमा करता है। और उसी वैसा ही आद्या ने किया। आद्या बिगेन टू एक्सप्लोर द लैब। उसने क्या किया, घूम घूम कर इधर उधर देखना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया कि आखिर लैब में कहाँ पर क्या है, क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पर। तो आद्या जो है वो कैसी लड़की है, वो एक बहुत ही साहसी लड़की है और वह डरती है लेकिन डर के आगे जीत दिखाती है। और वह तो उसने एक्सप्लोर किया उस जगह को, यानी घूम घूम कर उस जो उसके लिए जो अनफेमिलियर जगह था, जिस जगह के बारे में वो कुछ नहीं अपरिचित था, उसके बारे में वो उसने जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। तो इसे कहते हैं एक्सप्लोर करना। शी फाउंड अ हिडन रूम फिल्ड विथ फाइल्स एंड ब्लूप्रिंट्स। उसने क्या पाया, शी फाउंड, उसने पाया एक हिडन रूम, एक छुपा हुआ कमरा, एक गुप्त कमरा, फिल्ड विथ फाइल्स। वो किस चीज़ से भरा हुआ था, फाइल्स एंड ब्लूप्रिंट्स। फाइल्स यानी फाइल, जो ऑफिस में जो फाइल्स होते हैं उसी तरह के फाइल्स थे बहुत सारे। और क्या थे, ब्लूप्रिंट्स थे। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज़ का खाका। जैसे आप कोई घर बनाना चाहते हैं या कोई आप प्लान बनाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप एक क्या करते हैं, आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ब्लूप्रिंट को कह सकते हैं एक प्लान, डिजाइन प्लान या टेक्निकल ड्राइंग, ये सब जो होता है वही ब्लूप्रिंट होता है। वन फाइल इन पार्टिकुलर कॉट हर अटेंशन। एक फाइल इन पार्टिकुलर ने विशेष रूप से, खास रूप से कॉट हर अटेंशन, उसने क्या किया, उसका ध्यान खींच लिया, है ना। कैच हर अटेंशन का यहाँ पे वर्ब का रूप बदल गया है, कैच का, तो कॉट हो गया है। कॉट हर अटेंशन, उसने क्या किया, उसका ध्यान खींच लिया। इट डिटेल्ड अ टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ न्यू एनर्जी सोर्स। इसमें क्या था, इसमें डिटेल में दिया हुआ था, विस्तार से बताया हुआ था। अ टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट क्या होता है, टॉप सीक्रेट वो होता है जिसके बारे में बहुत ही कम, जो ऊपर के लोग होते हैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वही जानते हैं। इसीलिए वैसी बात, वैसा टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में पता चला उसे, डिटेल्ड। इट डिटेल उस फाइल में था कि उसमें विस्तार से बताया गया था एक टॉप सीक्रेट प्रयोग के बारे में, इन्वॉल्विंग अ न्यू एनर्जी सोर्स, जो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, ऊर्जा के एक नए स्रोत से जुड़ा हुआ था। इन्वॉल्व का मतलब था शामिल करना, तो यहाँ पे अर्थ लेके निकलेगा जुड़ा हुआ। तो ऊर्जा के एक नए स्रोत से जुड़े हुए एक टॉप सीक्रेट प्रयोग के बारे में विस्तार से वर्णन था उस फाइल में। द एक्सपेरिमेंट हैड गोन हॉरिबली रॉन्ग। और वह प्रयोग क्या हुआ था, वह प्रयोग बुरी तरह से गड़बड़ हो गया था, बुरी तरह से वो प्रयोग फेल हो गया था। हॉरिबली रॉन्ग, हॉरिबली मतलब वेरी बैड, और रॉन्ग गलत हो गया था, गोन रॉन्ग यानी गलत हो गया था। रिजल्टिंग इन अ सब्सटेंस दैट कुड पोटेंशियली डिस्ट्रॉय इंटायर सिटीज। और वो बुरी तरह से गलत हो गया था वो प्रयोग। और उससे भी बुरी बात क्या हो गई थी कि उस प्रयोग के गलत होने से परिणाम जो निकला था, रिजल्टिंग इन अ सब्सटेंस, से एक ऐसा पदार्थ परिणाम रूप से निकला था, एक ऐसा सब्सटेंस पदार्थ निकला था जो कि संभवतः, पोटेंशियली संभवतः, डिस्ट्रॉय इंटायर सिटीज, पूरे शहरों को बर्बाद कर सकता था, नष्ट कर सकता, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना, इंटायर पूरे सिटीज शहरों को। तो वह प्रयोग असफल हो गया था बुरी तरह से, और उससे एक ऐसा पदार्थ परिणाम स्वरूप निकला था असफल होने के बाद कि उससे पूरे शहर जो थे वो शहर के शहर बर्बाद हो सकते थे संभवतः। आद्याज हार्ट पाउंडेड इन हर चेस्ट। अब आद्या का दिल क्या होने लगा, हृदय क्या करने लगा, धक 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 जोर से करने लगा। पाउंड का अर्थ यहाँ पे सिक्के वाला पाउंड नहीं होगा, जो करेंसी चलती है ब्रिटेन में, वह नहीं होगा, बल्कि जोर जोर से धड़कना, जोर जोर से पीटना, नहीं, उसके अर्थ में यहाँ पे पाउंड का प्रयोग होगा। तो
पाउंडेड इन हर चेस्ट, उसके सीने में उसका हृदय जो है वह क्या हुआ, जोर जोर से धड़कने लगा, जोर जोर से धक्के लगाने लगा, हिट करने लगा। सी रियलाइज्ड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, उसने क्या किया, वह समझी द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की गंभीरता। ग्रेविटी का अर्थ क्या हुआ, गंभीरता। वह स्थिति की गंभीरता को उसने रियलाइज किया, समझी। इफ द साइंटिस्ट वेर सक्सेसफुल इन रिफाइनिंग द सब्सटेंस इट कुड यूज्ड एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अगर वो वैज्ञानिक सक्सेसफुल हो गए उस चीज़ को रिफाइन करने में, यानी उसको परिशुद्ध करने में और बेहतर बनाने में, इट कुड बी यूज्ड, इसका प्रयोग किया जा सकता है एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मास डिस्ट्रक्शन, WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी विशाल विनाश के हथियार के रूप में उनका प्रयोग, उस सब्सटेंस का प्रयोग, उस पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता था। अगर वैज्ञानिक उसको क्या करते, रिफाइन करने में सक्सेसफुल हो जाते, उसको और बेहतर बनाने में सफल हो जाते। सी हैड टू स्टॉप देम, और उसे क्या करना था, उन्हें रोकना था। आद्या क्रेप्ट आउट ऑफ द लैब, आद्या रेंग कर, क्रीप से हुआ क्रेप्ट आउट ऑफ द लैब, तो आद्या प्रयोगशाला से रेंग कर बाहर निकली। डिटरमाइंड टू एक्सपोज द सीक्रेट, और वह क्या थी, एकदम उससे पूरा दृढ़ निश्चय थी, डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चय थी। टू एक्सपोज, क्या करना, उजागर कर देना, द सीक्रेट, राज को पूरी तरह से उजागर कर देना। एक्सपोज द सीक्रेट यानी राज उजागर कर देना। उसके लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ थी, डिटरमाइंड थी, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चय। सी न्यू सी कुडंट डू इट अलोन, और वो जानती थी कि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी। सी नीडिड हेल्प, उसे मदद की ज़रूरत थी। सी वेंट टू द पुलिस, वो कहाँ गई, पुलिस के पास गई। बट दे डिडेंट बिलीव हर, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, उसका विश्वास नहीं किया। दे डिसमिस्ड हर एज अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन, उन्होंने क्या किया, उसकी बातों को क्या किया, कहा कि ये बच्चे की कल्पना है। नहीं, कई बार होता है, लोग अगर बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो, तो वो क्या करते हैं, उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, उसकी बात को डिसमिस कर दिया। उसने कहा कि नहीं, इस पर विचार करने के लायक नहीं है। डिसमिस का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि यह सीरियस कंसिडरेशन के लायक नहीं है, अनवर्दी ऑफ सीरियस कंसिडरेशन है। तो डिसमिस करने का अर्थ हुआ ट्रीट एज अनवर्दी ऑफ सीरियस कंसिडरेशन, यानी विचार के लायक नहीं समझा उसकी बातों को, और उसकी बातों को एक बच्चे की कल्पना के रूप में ठुकरा दिया, हटा दिया। अब आद्या क्या करेगी, लेकिन आद्या तो एक बहादुर लड़की है। डेस्परेट, आद्या टर्न्ड टू हर बेस्ट फ्रेंड वीर। अब आद्या क्या है, आद्या ने सोचा कि कोई तो मेरी बात सुन नहीं रहा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो आद्या क्या हो गई, होपलेस हो गई। डेस्परेट, डेस्परेट में क्या होता है, होपलेस हो जाना, यानी निराश हो जाना, इन डिस्पेयर चले जाना। तो यहाँ पे होगा होपलेस या इन डिस्पेयर, निराश हो जाना। तो हताश, निराश होकर, डिस्पेयर को हताश, निराश, हताश और निराश होकर आद्या टर्न टू हर बेस्ट फ्रेंड वीर। आद्या मदद के लिए अपने मित्र, अपने सबसे अच्छे मित्र वीर की ओर गई, वीर के पास गई। टर्न टू हर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे डेस्परेट है, टर्न टू यानी उसके पास मदद के लिए गई। ही बिलीव्ड हर, और उसने क्या किया, उस पर उसकी बातों का विश्वास किया। एंड प्रॉमिस्ड टू हेल्प, और ये भी वादा किया कि मदद करूँगा। टुगेदर दे डिवाइज्ड अ प्लान टू गैदर एविडेंस एंड एक्सपोज द साइंटिस्ट। साथ साथ, टुगेदर एक साथ, दे डिवाइज्ड अ प्लान। डिवाइज अ प्लान का अर्थ क्या हुआ, एक योजना बनाना। कोई आइडिया आ जाने पर लोग योजना बनाते हैं, डिवाइज अ प्लान, तो योजना बनाना। उन्होंने क्या किया, मिलकर एक योजना बनाई। टू गैदर एविडेंस, अब क्या करना है, प्रमाण, साक्ष्य है ना, साक्ष्य जो है, प्रमाण जो है वह क्या करना है, जमा करना है। एंड एक्सपोज द साइंटिस्ट, और उन वैज्ञानिकों को, जो रोग वैज्ञानिक थे, उनको क्या करना है, उनको एक्सपोज कर देना, उनकी जो सच्चाई है उसको दुनिया के सामने ले आना है। दे मैनेज टू स्नीक बैक इन टू द लैब एंड स्टील अ सैंपल ऑफ द डेंजरस सब्सटेंस। वो इतने बहादुर थे कि वो फिर से
मैनेज टू स्नीक बैक इनटू द लैब, फिर से लौट कर वो उस प्रयोगशाला में चुपके से घुसने में सफल हो गए। स्टील अ सैंपल ऑफ द डेंजरस सब्सटेंस, और उस खतरनाक पदार्थ के एक सैंपल, एक नमूने को चुराने में भी वो सफल रहे। उन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिया कि हाँ, ये अगर हम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास प्रमाण होगा, और हमारे पास प्रमाण हो जाएगा तो फिर कोई भी हमारी बात का विश्वास कर लेगा। विद द एविडेंस इन हैंड, आद्या वेंट टू अ लोकल न्यूज स्टेशन। प्रमाण के साथ, विद द एविडेंस इन हैंड, साक्ष्य के साथ, हाथों में साक्ष्य के साथ आद्या क्या गई, कहाँ गई? एक स्थानीय न्यूज स्टेशन गई, एक स्थानीय समाचार स्टेशन गई। द रिपोर्टर वाज स्केप्टिकल एट फर्स्ट। अब रिपोर्टर भी क्या था शुरू में? रिपोर्टर को भी शंका हो रही थी कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये इतनी छोटी बच्ची कैसे कर सकती है। तो स्केप्टिकल का अर्थ क्या हुआ? स्केप्टिकल का अर्थ हुआ कि किसी चीज़ को विश्वास नहीं करना, किसी बात को नहीं मानना। तो स्केप्टिकल का प्रयोग जो है आप कह सकते हैं शंकालु होना। किसी चीज़ को शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति उसे नहीं मान रहा हो तो वैसा ही रिपोर्टर भी हुआ। और यह इसका एक और वर्ड है इसके लिए, स्केप्टिक। और कई बार आप देखेंगे कि SK के बदले SCEPTICL इस तरह से आप देखेंगे। तो स्केप्टिकल हो गया शुरुआत में एट फर्स्ट, बट व्हेन आद्या शोड हिम द सैंपल, लेकिन जब आद्या ने उसे उस नमूने को दिखाया, हिज आइज वाइडनड इन डिसबिलीफ, और अविश्वास, डिसबिलीफ का अर्थ क्या हुआ? अविश्वास में उसकी आंखें क्या हो गई? फैल गई। नहीं कि जब किसी को कोई बात का भरोसा नहीं होता है तो उसने अरे ऐसा हो गया क्या, तो आंखें उसकी फैल जाती हैं। तो ऐसा उसके साथ भी हुआ, आंखें उसकी फैल गई। द न्यूज स्टेशन अग्रीड टू इन्वेस्टिगेट द स्टोरी। द न्यूज स्टेशन अग्रीड टू इन्वेस्टिगेट द स्टोरी। और अब जो समाचार का स्टेशन था, जो न्यूज स्टेशन था, वह क्या हुआ? वह उस कहानी का इन्वेस्टिगेट करना, यानी उसकी जांच करना, उसके बारे में और पता लगाना, नहीं इन्वेस्टिगेट करना यानी जांच करना। जैसे CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो केंद्रीय जांच ब्यूरो हम लोग कहते हैं इसे। तो वो जांच करते हैं, किसी मामले का गहराई तक जाती है और उसका पता लगाती है। तो न्यूज स्टेशन भी इस बात के लिए सहमत हो गया, एग्रीड टू, सहमत हो गया कि इस कहानी की जांच की जाए, इसके बारे में और पता लगाया जाए। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द न्यूज ब्रोक। क्या हुआ? समाचार जो है वो फैल गया। ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं ना, तो द न्यूज ब्रोक, तो एक नया समाचार आया। क्या समाचार आया? द सीक्रेट एक्सपेरिमेंट वाज एक्सपोर्ड। वह जो गुप्त प्रयोग चल रहा था वह क्या हुआ? वह उजागर हो गया। द साइंटिस्ट वेर अरेस्टेड, और वो जो वैज्ञानिक थे वो सब क्या हुए? वो गिरफ्तार हो गए। एंड द डेंजरस सब्सटेंस वाज डिस्ट्रॉयड, और जो खतरनाक पदार्थ उसे क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। आद्या हैड सेव्ड हर टाउन, और आद्या ने क्या किया था? अपने शहर को बचा लिया था। एंड पॉसिबली द वर्ल्ड, और संभव रूप से दुनिया को बचा लिया था। फ्रॉम अ कैटास्ट्रोफी, एक विनाश से बचा लिया था। तो आद्या कैसी लड़की थी? आद्या एक बहुत ही बहादुर लड़की थी। कैटास्ट्रोफी क्या हुआ? एक विनाशकारी स्थिति, विनाशकारी घटना जिसमें कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो इसके लिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम डिजास्टर, है ना। एक आपदा, एक विनाशकारी घटना से आद्या ने क्या किया? न केवल अपने शहर को बचाया बल्कि संभवतः पॉसिबली पूरी दुनिया को बचा लिया। तो आद्या कैसी लड़की थी? एक बहादुर लड़की थी, बहुत बहादुर लड़की थी। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी लगी, अच्छी लगी, तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइबर बने। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो भी इसे लाइक कर दें, और इसे ज़रूर लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।